सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं हृदय से अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में पूज्यपाद विष्णु प्रभु, पूज्यपाद क्या नाम, दयानिधि प्रभु, वो बुढ़ापे में यादें खत्म हो रही है, दयानिधि प्रभु और आप सब लोगों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़ी खुशी की बात है कलयुग में आए हुए हैं। खुशी की बात है या दुख की बात है? बड़ी खुशी की बात है, हम कलयुग में आए हुए हैं। क्यों? कलयुग की एक स्पेशलिटी है कि गलत बात और पाप जब तक शरीर से किया नहीं जाएगा तब तक उसका फल नहीं लगेगा। मतलब सोचने से नहीं होगा। गलत बात सोचो, गलत बात को बुद्धि से चाहो तो भी उसका पाप नहीं लगेगा जब तक उसको अपने शरीर से करो नहीं। हाँ, ये बात हो रही, बार बार गलत बात सोचोगे तो शरीर से हो जाएगा, इसलिए सोचना भी नहीं चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अच्छी चीजों को करने की भी जरूरत नहीं है, सोचने मात्र से वो हो जाती है। ये किसकी ब्यूटी है? ये कलयुग की ब्यूटी है। अच्छी चीजें सोचेंगे वो हो जाएंगी। गुरुदेव इसके बड़े उदाहरण दिया करते थे। आदमी ने सोचा कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा और सोचा लेकिन मर गया, उसके दर्शन हो गए। सोचा तो हो गए। अब इसी चीज की स्ट्रेंथ से हम यहां बैठ के ब्रजमंडल सोचें और ब्रजमंडल परिक्रमा हो गई। समझ आ रहे? सोचेंगे तो परिक्रमा हो गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सोचना है, उस चीज को सोचना है। कैसे सोचेंगे? सुनते जाओ, सोचते जाओ, सुनोगे सोचना हो जाएगा। अब ब्रजमंडल में नारद जी ने भगवान से ये आशीर्वाद लिया, कृपा ली कि अगर हम ब्रजमंडल में जहां पे राधा कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं की हैं वहां पे जाएं वैष्णव के साथ और वहां पे लोटपोट हो जाएं, वहां का रज माथे पे लगाएं और वहां की कथा सुनाएं, तो भगवान उन लीलाओं को हमें दिखा दे, दर्शन करा दे। भगवान ने कहा तथास्तु। मतलब अगर हम ब्रज में जाएंगे, सोच कर भी जाएंगे तो हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा हो जाएगी और वहां पे जाके रज को माथे पे लगाएंगे तो हमारा को दर्शन भी हो जाएंगे। यही कारण है कि हम संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब क्या है? दिमाग से ले रहे हैं ना, हम परिक्रमा करेंगे, हो गई। हर व्यक्ति को जितना अधिक विश्वास होगा उसकी अधिक परिक्रमा होगी। जिसको विश्वास नहीं होगा हाथ झड़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाथ झड़ जाएगा, कम विश्वास खत्म। तो हम लोग आज जैसे प्रभु जी ने कहा वृंदावन में घूमेंगे। वृंदावन में भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंड सन पड़पोत्र बद्रीनाथ ने कई सारे मंदिर बनवाए। उन्होंने भगवान के रूप को ध्यान रखकर शांडिल्य ऋषि और भगवान की क्या कहते हैं
जो जिन्होंने देखा है उन लोगों के ध्यान में रखते हुए मंदिर बनवाए। मदन मोहन जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर और गोपीनाथ जी का मंदिर, ऐसे ही हरदेव जी का मंदिर, बलदेव जी का मंदिर, कई सारे मंदिर बनाए। तो आज हम मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे। राधा मदन मोहन जी के विग्रह स्थापित हुए। बाद में राधा जी भी उनके साथ स्थापित की गई। जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम जना, उनको स्वप्न आया कि वहां पे राधा जी को देके आओ। उन्होंने 2 मूर्तियां देवी की बनाई और ले गए। तो पुजारी को दर्शन आया, पुजारी को स्वप्न आया। किसके पुजारी को? मदन मोहन जी के पुजारी को स्वप्न आया कि राजा 2 देवियों की मूर्ति ला रहे हैं। तो राधा जी ने स्वप्न दिया। किसने दिया? राधा जी ने स्वप्न दिया कि देखो, जो छोटी वाली है वो मैं हूं और जो बड़ी वाली है वो ललिता जी है। तो मेरे को कृष्ण के बाएं में बैठा देना, ललिता जी को दाएं में बैठा देना। और सुनना, ये महीना राधा जी का महीना है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी मालकिन कौन है? राधा जी। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर इस महीने कोई राधा जी की ही वर्शिपिंग करता रहे ना, तो कृष्ण अपने आप खुश हो जाएंगे। राधा जी की वर्शिपिंग से कृष्ण अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जितनी भी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, ये ब्रज की मालकिन राधा रानी है। राधा रानी के हृदय से वृंदावन निकला है। खुद राधा जी कहती हैं, मोर मन वृंदावन, मोर हृदय वृंदावन, हृदय मन और वृंदावन एक करी जानी। राधा जी कह रही हैं कृष्ण को कि मेरा हृदय को, मेरे मन को और वृंदावन को क्या मानो? एक है। और तुम अगर चाहती हो कि मेरे मन में समाओ, मेरे मन में आओ, तो वृंदावन में पैर रखो। तो मदन मोहन जी के रूप में उन्होंने वृंदावन में पैर रखा। मदन मोहन जी की बड़ी सुंदर कथा है, वो मैं सुनाता हूं। अब समय की दिक्कत है, नहीं तो चीजें बड़ी अच्छी अच्छी सुनने वाली हैं। मदन मोहन और सनातन गोस्वामी दोनों कोरिलेटेड हैं। कौन कौन? मदन मोहन और सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, अन्यतम शिष्य, रूप गोस्वामी जी के भाई, महाप्रभु जी के परिकर, नित्य परिकर और राधा कृष्ण की लीला में लवंग मंजरी। कौन सी मंजरी? लवंग मंजरी, राधा कृष्ण की सेवा में। इन लोगों ने जिस तरह का अपना जीवन व्यतीत किया है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। करने की तो बात छोड़ो। राजा के यहां बड़ी हाई पोस्ट में होने के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद, जब वृंदावन में आए तो एकदम पेड़ के नीचे रहते थे, कुछ नहीं खाते थे। मधुकरी में आटा मिल गया, आटा को ऐसे ऐसे किया, आग में डाल दिया, बाटी बनाई और रुखी खा ली। ना नमक, ना सब्जी, ना कुछ। ये उनका खाना होता था। ऐसी सिंपल लाइफ। और रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना 22 किलोमीटर की। और रहते थे वृंदावन में, तो वृंदावन से जाएंगे गोवर्धन, वो भी समझ लो 22 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर तो है ही है। फिर गोवर्धन से चले जाएंगे मथुरा मधुकरी लेने के लिए, वो भी 17-16 किलोमीटर है। फिर मथुरा से वृंदावन आएंगे, वो भी 12-13 किलोमीटर है। इतना तो रोज चलेंगे।
कल्पना कर सकते हैं हम रोज चलने की? तो हम सोच भी नहीं सकते। तो एक दिन एक चौबाइन के घर में घुस गए मधुकरी खाने के लिए। तो क्या देखते हैं कि दो लड़के आपस में खेल रहे हैं और एक दूसरे को जोर जोर से पुकार रहे हैं। एक का नाम मदन है, एक का नाम सदन है। मदना सदना खेल रहे हैं। तो सदना हार गया, मदना उसके कंधे पे चढ़ा और हारने की बाजी दी उसने। और दूसरी बार में मदना हार गया। जब मदन हार गया तो सदन बोलता है मैं तेरे पे चढ़ूंगा। तो मदन ना भाग के मंदिर में घुस गया। ये देख रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, मदन मंदिर में घुस गया। जब वो मंदिर में घुस गया तो वहां जाके मूर्ति बन गया, विग्रह बन गया। तो सनातन गोस्वामी जी का अरे बाप रे, ये मंदिर का मदन इसके साथ खेल रहा था, सदन के साथ खेल रहा था। ये बड़ा प्रीति है इन दोनों की। उनका आकर्षण बढ़ा, सनातन गोस्वामी जी को आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन वो और जल्दी आ गए, पहले आ गए। तो पहले आके क्या देखते हैं कि सदन की मैया चौबाइन, चतुर्वेदी परिवार थे ना, सदन की मैया चौबाइन वो उनके लिए खिचड़ी बना रही है। सुबह उठी है, नहाई धोई नहीं है, उनके लिए खिचड़ी बना रही है और नीम की दातुन से दातुन कर रही है और उसके पीछे से खिचड़ी को हिला रही है। और ये देख के वो बोलते हैं बाप रे, भगवान की लिए वो भोग बना रही है बिना नहाए धोए और दातुन से क्या कर रही है, हिला रही है। उसको बोलते हैं अरे भाई ते अपने बेटे के लिए बना तो ठीक है, पर तू मदन को भी वही चीज खिला रही है जो ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो कुछ लिहाज कर, नहा धो के और अच्छे बर्तनों में रख के शुद्धि कर। बोलती हो मैं तो भूल ही गई, अच्छा कल से करूंगी। अब सनातन गोस्वामी जी तो मधुकरी अलग अलग जगह से मांगते थे, लेकिन अब के तो लगातार बार बार जा रहे हैं वहां पे। और वहां जाके उन्होंने देखा कि तीसरे दिन वो चौबाइन अब नहाने के लिए, वहां नल तो है नहीं जो नल पे नहाने जाएंगी, यमुना जी गई नहाने के लिए, यमुना जी से नहा के आई, फिर खिचड़ी बनाई, बहुत देर हो गई, 1 घंटा लेट हो गई। अब ये दोनों खिचड़ी दो। तो जब सनातन गोस्वामी वहां आए तो मदन बोलता है अरे भैया क्या बात, बूढ़े के बातों में आ गई है तू, हमें इतनी देर से खिचड़ी दे रही है, नहाने धोने के चक्कर में पड़ गई है। तो सनातन गोस्वामी जी उसके पास आए, मैया तू जैसा करती थी वैसे ही कर, ये ऐसा ही खाना चाहता है तो मैं क्यों बीच में पड़ता हूं, तो वैसे ही खिला। अब मदन रात को चौबाइन को कहते हैं वो बाबा कल आएगा ना, कल मुझे उसको दे देना। बोलती है क्यों, अब मैं बड़ा हो गया हूं ना, तेरे बस का नहीं कि तू संभाल सके, मुझे उसके साथ जाने दे। अब देखो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को मथुरा से गोवर्धन से मथुरा में आकर्षित करके अपने पास बुलाया, अपनी लीलाएं दिखाई। अब चलने को तैयार हो गए उनके साथ। चौबाइन की सेवा से ज्यादा उनको किसकी सेवा लेनी है, मदन की सेवा लेनी है और सनातन गोस्वामी की सेवा लेनी है। अब दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो सनातन के पास मदन आए, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों, तू यहाँ पे मजे में है, मेरे साथ तुझे क्या मिलेगा, मैं तो तुझे सूखी टिकड़ी खिलाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, तुम खाने पीने के बड़े मौज मस्ती वाले आदमी हो। यशोदा ने इतना तुमको खिलाया तो तुम उससे तृप्त नहीं हुए, मेरे से कैसे तृप्त होगे। भैया मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बोलते नहीं मैं तो चलूंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। अब देखो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे साथ रहूंगा और भक्त कह रहा है ना बाबा ना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन जी वो चल पड़े। तो बोलते हैं तुम्हें उठा के ले जा नहीं सकता, तुम बहुत भारी हो गए हो। बोलते
तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पीछे देखना नहीं। अब ये आगे आगे चले, पीछे पीछे, तो जहां ये मदन मोहन जी का मंदिर है, जहां पे सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, वहां जाके वो खड़े हो गए तो मदन जी भी खड़े हो गए। अब खड़े हो गए क्या? अब लड़के नहीं रहे, क्या बन गए? विग्रह बन गए, जिन्हें हम मूर्ति कहते हैं, विग्रह बन गए। तो इन्होंने इधर उधर से पत्थर पुत्थर लेके उसके ऊपर यूं चौपट करके छोटा सा आला सा बना दिया, मंदिर बना दिया। अब रोज आटा मिलता है, टिकली लेते हैं, गरम करते हैं, उनको पकड़ा देते हैं। अरे सनातन, थोड़ा नमक तो डाल दिया कर, इतनी रूखी अंदर नहीं जाती है। बोलते मैंने कहा था ना मेरे पास नहीं आना है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूं। अब तुम्हें नमक चाहिए, कल तुमको रबड़ी चाहिए होगी। अरे तुम्हारी जीभ लप लपाती है, मैं जानता हूं। तो बोलते हैं अच्छा एक बात बता, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूं? बोलते हैं हाँ ये बात है, तुम कर लो। दूसरे दिन एक बिजनेसमैन की नाव यमुना जी के किनारे में अटक गई, नाव अटक गई और बिल्कुल इनके मंदिर के सामने। वहां पे बिजनेसमैन था कृष्णदास कपूर, वो मुल्तान से था और बहुत पैसे वाला था। मथुरा में सामान ले जा रहा था बेचने के लिए, नाव वृंदावन में अटक गई। अब नाव हिल नहीं रही, तो वहां के कुछ छोरों ने कहा कि यहाँ बाबा जी रहते हैं सनातन गोस्वामी, बड़े करनी वाले हैं, वो अगर चाहेंगे तो खुल चल जाएगी। अब जी ये वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सनातन गोस्वामी जी के। सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं क्या हुआ? बोलते नाव अटक गई है। तो जैसे उन्होंने कहा नाव अटक गई है तो सनातन गोस्वामी जी को मुस्कुराहट आ गई कि ये बंदोबस्त करने जा रहा है। क्या था नाव में? बहुत सारी चीजें हैं, नमक भी था। बोलते हैं हाँ इससे बात कर लो, मदन मोहन जी से बात कर लो। अब जी उन्होंने मदन मोहन जी को कहा कि ठाकुर जी इस बार का प्रॉफिट आपके नाम, आपका मंदिर बना दूंगा मैं। अब गए वहां पे 20 गुना ज्यादा फायदा हो गया इस बार, इतना पैसा मिला उसको। उसने कोई मंजिला मंदिर 6 या 7 ऊंची उसकी वो है, मदन मोहन जी का मंदिर बना दिया। और पुजारी बुलाए गए, सनातन गोस्वामी जी ने पुजारी रखे, खूब भोग राग और मीठा खाना वो। लेकिन सनातन गोस्वामी जी उस मंदिर में नहीं रहे, वो अपनी अलग कुटिया में रहते थे और वही बाटी लेके खाते थे। यह उनकी जीवन थी। तो साथ में ही उनकी भजन कुटीर है, वहीं सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। तो आज हमने मदन मोहन जी हैं और मंदिर भी दिख रहा है, दिखा दिया। मदन मोहन जी गए और आज हमने कहां कहां जाना है आपको बता दूं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं। कालिया दह जाना है, कालिया दह जाना है, इमली तला जाना है और शायद मेरे ख्याल है केसी घाट का है। देखो कालिया दह, कालिया हृदय करके ये जगह जानी जाती थी। यहां पे कालिया रहा करता था नाग। कौन? कालिया नाग रहता था। पता है यहां क्यों रहता था कालिया नाग? क्योंकि इस स्थान पर सौभरी ऋषि जी ने गरुड़ जी को श्राप दिया था कि अगर यहां से तू किसी को खाएगा तो तेरा सिर फट जाएगा। तो गरुड़ के दुश्मन, गरुड़ है विष्णु जी का वाहन, पर गरुड़ जी के जो फूड है वो सांप है, वो सर्प खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, लेकिन गरुड़ जी खाते हैं। उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी, फिर सांप खाना पड़ेगा आपको नॉन वेज खाने की चक्कर में। तो गरुड़ जी को श्राप मिला था सौभरी ऋषि को, जो उसी कालिया हृदय में तपस्या करते थे कि जा अगर तू यहां आके मछली खाएगा, कुछ भी खाएगा, तेरा सिर फट जाएगा। अब विष्णु के वाहन को, विष्णु के भक्त को श्राप दे दिया
इसलिए सोबरी ऋषि भी वहां टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? उनको शादी करने की इच्छा पैदा हो गई। लो, आए थे तपस्या करने, विवाह करने की इच्छा पैदा हो गई और जाके 50 लड़कियों के साथ एक साथ शादी कर डाली। एक दोष क्या? भगवान के भक्त कौन? गरुड़ जी को क्या कर दिया? श्राप दे दिया। उसके कारण उनको उनकी सारी तपस्या जो है गिरा गई। अब गरुड़ जी को गरुड़ जी जब कालिया को खाने के लिए आए तो कालिया को मालूम था, वो भाग के यहां आ गया। कालिया हरिद में इतना जहरीला सांप कि वहां सारे के सारे पेड़ जल गए, लेकिन एक ही पेड़ था जिसपे गरुड़ जी अमृत का कलश लाके रख दिए थे। गरुड़ जी इन स्वर्ग से अमृत ला रहे थे और उन्होंने अपनी क्या कहते हैं मैया को उसकी बहन के से छुड़ाना था। वो लंबी कहानी है, वो मैं बीच में अभी नहीं ले रहा। तो गरुड़ जी ने कुछ सेकंड उस पेड़ पे क्या रखा था? अमृत का कलश। तो हो सकता है कुछ छींटें गिर गई हो या उसकी हवाई आई हो, तो पेड़ जो है वो अमर हो गया। तो इसका जितना भी जहर था सब पे असर किया, सारी मछलियां मर गईं, सारे के सारे पेड़ पौधे सड़ गए, घास फूस सड़ गई, लेकिन एक पेड़ इस किनारे, हृदय के किनारे खड़ा रहा। कुछ लोग और कहते हैं, हमारे वैष्णव लोग कहते हैं असल में वो पेड़ भक्त था, उसको मालूम था कृष्ण ने एक दिन मेरे ऊपर आके खड़े होकर इसके ऊपर छलांग मारनी है। इसी इरादे से वो कृष्ण की इंतजार कर रहा था। जिसके हृदय में कृष्ण बैठे हैं और जो कृष्ण की इंतजार करता है वो सूख ही नहीं सकता, इसलिए वो हरा भरा रहा। तो कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़कर छलांग मारी थी और छलांग मारकर कालिया हृदय में घुस गए और कालिया नाग ने अपनी पूंछ से उनको अपने फेंटे में ले लिया। फेंटे में समझे ना, ऐसे फेंटा लेके ना फेंटे में ले लिया। कृष्ण थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ढीले पड़ गए जैसे खत्म, और सारे ब्रजवासी भी वहां पहुंच गए। यशोदा मैया पहुंच गई, बलराम जी भी पहुंच गए, सारे ब्रजवासी पहुंच गए। बलराम जी ने सबको संभाला, वो सभी के सब हृदय में छलांग मारने लगे थे। अरे तमाशा देखो ये कर क्या रहा है। और थोड़ी देर के बाद जब वो ऐसे ढीले पड़ गए तो उस कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण को, जो फेंटे में पड़े हुए थे, प्रार्थना की कि ये दुष्ट है, ये आपका दुश्मन है, आपको मारना चाहता है, आप इसको मार दो। तो वो एकदम उसके फेंटे से निकल आए और उसके सिर पे चढ़ गए और नाचने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। किसके? और एक मुंह नहीं था उसको, 1000 फण थे, 1000 मुंह थे उसके। अब उसने कहा मेरी पत्नी ठीक कहती थी कि ये लड़का लड़का नहीं है, एक भगवान ही है, नहीं तो इसके पैर से मेरी जो हालत खराब हो रही है, मेरे मुख से खून निकल रहा है। तो भगवान ने, वो मन ही मन भगवान की शरण में आया। फिर पत्नियों ने कहा प्रभु प्रभु अब तो ये आपकी शरण में आ गया है, आप इसे मरने मत देना, अगर हम विधवा हो जाएंगी तो रहेंगी कैसे, अब तो ये आपका भक्त बन गया है। और भगवान ने फिर उसको मुस्कुरा दिया। फिर उसके ऊपर जो चोट लग रही थी जिससे खून निकल रहा था वो क्या हुआ? बंद हो गया। अब वो पत्नियां पूछती हैं भगवान से प्रभु ये इतना दुष्ट, इसने कोई अच्छा कार्य किया नहीं जिंदगी भर, आपका विरोध किया, लेकिन आपके चरणों की धूल पाने के लिए लक्ष्मी हजारों साल से तपस्या कर रही है बेलवन में बैठी हुई और उसको नहीं मिली आपके चरणों की धूल, इस कमबख्त को कैसे मिल गई आपके चरणों की धूल? तो हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि असल में वो वृंदावन में रह रहा था, कालिया हृदय में रह रहा था, हजारों सालों से रह रहा था, ये ब्रज में रहने की कृपा से उसको भगवान के चरणों की धूल मिल गई। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं सच्ची बात तो ये है कि वो तुम्हारा पति है,
तुम मेरी भक्त हो और वो तुम्हारा पति है। तो भक्तन की अगर पति दुष्ट भी होगा तो उसमें भी कृष्ण की कृपा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये भगवान यहाँ दिखा रहे हैं। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, तो भगवान कहते हैं तू अब यहां से चला जा, यहां नहीं रहेगा तू, ये मेरा जगह है, या मेरे भक्त लोग, मेरी गैयाएं आती हैं, तू सब जहरीला कर देता है, यहां से चला जा, रमणक द्वीप जो तेरा स्थान है वहां चला जा। बोलते कैसे जाऊं, गरुड़ आके खा जाएगा। बोलते हैं तेरे सिर पे मेरे चरणों के निशान पड़ गए हैं, अब गरुड़ कुछ नहीं करने वाला। बस ऐसे किया, वो चले गए। ये कालिया हृदय की छोटी सी मैंने आपको कथा सुनाई है, दिखाया कुछ। कालिया हृदय, ये सब वृंदावन में आप लोग प्रणाम करो, खाली देखो नहीं, सब लोग प्रणाम करो। आप यहां नहीं बैठे हुए हो, चले गए। कहां से चले गए हो? मन से चले गए। तो मन से चले गए हो तो वो घटना घटित हो गई। इसके बाद एक स्थान है, भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे। रासलीला की तो राधा जी को मान हो गया, क्या ना तुम सब गोपियों के साथ भी रास कर रहे हो, मेरे साथ भी रास कर रहे हो, मेरी फिर स्पेशलिटी क्या रही? राधा जी को मान हो गया और गोपियां बड़ी खुश कि कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया। तो कृष्ण राधा रानी को वहां से चुपचाप निकाल के ले गए ताकि राधा जी को खुश कर सके और गोपियों का मद खत्म हो जाए। जब कृष्ण राधा रानी को ले गए तो एक स्थान है, उसका नाम है श्रृंगार वट। वहां पे बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए थे फूलों वाले, वहां पे बैठाला और फूल उतारे, उनके जोड़ों पे फूल लगा के श्रृंगार किया, इसलिए इनका नाम केशव पड़ गया। केशव, केश मैंने बाल, वह मैंने बहाते, जो राधा जी के बालों को कंघी करके फूल लगाते हैं, इसके इनका नाम क्या है? केशव। तो इतने में राधा रानी की दूसरी सखियां वगैरह वो लोग भी वहां पहुंचने लगी। तो कृष्ण कहते हैं यहां से भागना पड़ेगा, वो सखियां आ रही हैं। राधा जी कहती है मेरे से चला नहीं जा रहा है, मुझे उठा लो। कृष्ण कहते हैं अच्छा मेरे कंधे पे बैठ। तो राधा जी को कंधे पे बैठाने के लिए कृष्ण थोड़े झुके, राधा जी उठी, फिर कृष्ण गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। बैठाला नहीं उन्होंने कंधे पे, अंतर ध्यान हो गए। राधा जी भी अब उन्हीं सखियों के साथ हो गई जो कृष्ण को खोज रही थी, रो रही थी। अब राधा जी भी विरह में बिलबिलाने लगी और कृष्ण वहां से चले आए और चले आके एक पेड़ था इमली का, उसके नीचे जाके बैठ गए और छोड़ के आए हैं राधा जी को। राधा जी की ही चिंता कर रहे हैं और राधा जी की चिंता करते 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 उनका रंग सफेद हो गया। जिसकी चिंता करो वैसा क्या हो जाएगा? रंग सफेद हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ने अपने मठ के अंदर जितने भी कृष्ण की मूर्तियां बनाई है उनका रंग क्या है? सफेद है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुझको वो राधा नहीं चाहिए जो कृष्ण के विरह में रोए, मुझे वो कृष्ण चाहिए जो राधा जी के विरह में चिंता करे और क्या हो जाए? काले से गोरे हो जाए। तो वो है हमारे ठाकुर जी विनोद विहारी। उन्होंने अपने मठ में जितने भी ठाकुर जी हैं उनका नाम क्या रखा? विनोद विहारी। तो इसलिए ये स्थान ऐसा है, यहीं पे चैतन्य महाप्रभु आके बैठा करते थे। वो एक ही बार आए हैं ब्रज में महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद, और इमली तला के नीचे आके बैठ के अपनी लीलाओं का चिंतन करते थे और भजन करते थे। दर्शन किया इमली तला के? करो, प्रणाम करो। हाँ, अब कहाँ चलना है? ये यहाँ पे विग्रह है और उसके साथ ही गोपीनाथ भवन। ये गोपीनाथ भवन हमारा मठ है यहाँ पे, गोपीनाथ भवन। इमली तला और
आखिरी कौन सा था, कहाँ जाना है? केसी घाट। केसी घाट। और केसी घाट का सुनाओ जरा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। कृष्ण ने बहुत सारे दैत्यों को मारा ब्रज में। जो लास्ट दैत्य को मारा वो केसी दैत्य था। क्या नाम था? केसी दैत्य। उसके नाम पे पड़ा ये केसी घाट। तो केसी दैत्य घोड़े के रूप में आया, बहुत भयंकर बड़ा घोड़ा। कंस ने भेजा, तो उसने पूछा मैं वहां जाऊंगा, ब्रज में जाऊंगा तो कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? बोलते हैं कुछ नहीं, कृष्ण को पहचानना बड़ा आसान काम है। सांवला रंग है, मोर का पंख वाला मुकुट पहनता है, पीतांबर ओढ़ता है और बंसी उसके हाथ में है, ये उसकी पहचान है। तो एक दिन मधुमंगल कृष्ण को कहता है, कृष्ण यार तेरे को तो हर कोई लड्डू खिला देता है, हमको मिलते नहीं है, और लड्डुओं का भूखा मैं हूं, मिल जाते हैं कृष्ण को हैं। अब मैं समझ गया क्या कारण है, कृष्ण का क्या कारण है। ये जो तेरा पंख वाला, मोर पंख वाला मुकुट है ना, और ये जो पीतांबर है जो तेरा, इसके कारण तुझको लड्डू मिल जाते हैं। कृष्ण ने अपना पीतांबर उसको दे दिया, कृष्ण ने अपना मोर पंख उसको दे दिया। अब जब वो सब कुछ ले लिया तो इतने में केसी दैत्य वहां पहुंच गया। केसी दैत्य को बताया था तो जिसके सिर पे मोर मुकुट हो और जिसने पीतांबर पहना हुआ है उसको मारना है। केसी दैत्य घोड़े ने उसको बड़ी तेजी से लात मारी, उल्टी। वो तो उल्टी लात मारते ना, लात तो लगी नहीं, लात की हवा से ही मधुमंगल कलाबाजी खाते हुए दूर जाके गिरा और बोलता है अरे कृष्णा ले भैया ले, तेरा मार, ये मार हमको नहीं पचेगा, ये हम नहीं भी सह सकते हैं, ये पीतांबर और मोर मुकुट। फिर कृष्ण ने उसके मुंह में हाथ डाल के घोड़े को मारा, केसी दैत्य को मारा, और जिस घाट के किनारे मारा उसका नाम पड़ गया केसी घाट। और उसके बाद नारद जी मिले भगवान कृष्ण को, और कृष्ण फिर वहां से मथुरा चले गए। कौन आए थे उनको लेने के लिए? उनको लेने के लिए अक्रूर जी आए थे। तो आज आपको मैंने इन स्थानों के दर्शन कराने की चेष्टा की है और खुद भी करने की है। जो मैं वहाँ स्वयं जाके करता था, आज मैं बोल के कर रहा हूँ। देखो कौन सी चीजें भगवान ने, मेरे स्वार्थ के कारण मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अमेरिका में पिछले 1.5 साल से, और आप लोगों को ये संग मिल रहा है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।